एक समय की बात है। एक बहुत ही बड़ा पेड़ हुआ करता था, जिसकी शाखाएं बहुत मोटी और लंबी थीं और बहुत ही घनी, जिसकी छांव में बहुत से जीव जंतु आराम किया करते थे। जिसकी शाखाओं पर बहुत से पक्षी घोंसला बनाकर रहते थे और डाली डाली चहचहाते रहते। जब भी पक्षियों को भूख लगती तो उसी पेड़ के फल खाते और वहीं उसी पेड़ पर रहते। एक दिन एक 8-10 साल का लड़का वहां आता है उस पेड़ के नीचे, वहीं खेलता है। खेलते खेलते कुछ समय बाद बच्चा अपने घर चला जाता है। दूसरे दिन फिर आता है और खेलता है, खेलकर फिर चला जाता है। ऐसा करते करते उसे महीनों हो गए और पेड़ को बहुत ही अच्छा लगता जब भी वह बच्चा वहां आता और खेलता। और धीमे धीमे ऐसे करते करते उस पेड़ को उस बच्चे से मोह हो जाता है, प्यार हो जाता है। और अब जब भी वह बच्चा आता तो पेड़ खुशी से झूम उठता और बहुत खुश होता। उस बच्चे को फल तोड़ने की कोशिश करते देख वह पेड़ अपनी शाखाओं को नीचे झुका देता ताकि वह लड़का फल तोड़ सके। फल को तोड़कर जब खाता तो पेड़ को बहुत खुशी होती, क्योंकि दोस्तों सच्चा प्यार हमेशा झुकने को तैयार होता है। कुछ साल ऐसे ही बीत गए और अब लड़का 15-16 साल का हो गया था। अब जब भी आता तो पेड़ के ऊपर चढ़ जाता और डाली डाली खेलता फिरता और थक जाता तो वहीं मोटी सी शाखा पर लेटकर आराम करता। यह सब पेड़ को अनंत आराम देता। पेड़ बहुत खुश होता। ऐसे ही कुछ और साल बीत गए और अब वह लड़का 21-22 साल का हो गया था। अब वह लड़का कभी कभी आता था और पेड़ को बुरा लगने लगा। वह रोज उसी समय पर उसका इंतजार करता, उसकी राह देखता कि आ जाएगा, लेकिन वह नहीं आया। महीनों बाद वह आता है तो पेड़ बोलता है, तुम अब मेरे पास क्यों नहीं आते? मुझे बुरा लगता है तुम्हारे बिना। तो वह लड़का कहता है, क्या है तुम्हारे पास? मैं क्यों आऊं तुम्हारे पास? मुझे पैसों की जरूरत है, तुम दोगे मुझे पैसे? पेड़ शांत हो जाता है और सोचकर कहता है, एक काम करो, मेरे पास जितने फल हैं सब तोड़ लो और उन्हें बेच देना, जिससे तुम्हें कुछ ना कुछ पैसे तो मिल ही जाएंगे। और वह लड़का ऐसा ही करता है। पेड़ पर चढ़कर सभी फलों को तोड़ लेता है, यहाँ तक कि कच्चे और छोटे फलों को भी नहीं छोड़ता। और साथ में उस पेड़ की बहुत सी पत्तियां गिर जाती हैं और कुछ छोटी मोटी शाखाएं भी टूट जाती हैं। वह लड़का सारे फल भरकर चला जाता है बिना शुक्रिया कहे। फिर भी पेड़ को बहुत खुशी मिलती है कि मैं उसकी मदद कर पाया, जिससे उसकी परेशानी कम होगी। क्योंकि दोस्तों प्यार हमेशा देना जानता है, लेना नहीं। ऐसे ही साल बीत गए, वह लड़का नहीं आता। पेड़ उसका इंतजार करता कि आ जाएगा। एक दिन वह आता है। अब वह 30-35 साल का हो चुका था। पेड़ फिर आवाज़ लगाता है और कहता है, तुम क्यों नहीं आते मेरे पास? तुम नहीं दिखते तो मुझे बुरा लगता है और मैं उदास रहता हूँ। कम से कम तुम यहाँ से गुजर ही जाया करो, ताकि मुझे तुम्हारी खैरियत का पता चलता रहेगा कि तुम ठीक हो। मुझे चिंता होने लगती है तुम्हारी, आया करो तुम मेरे पास। तो वह व्यक्ति कहता है, क्या है तुम्हारे पास? क्यों आऊँ मैं तुम्हारे पास? मुझे अपना घर बनाना है, तुम दोगे मुझे भी घर बनाने के लिए पैसे? किराए के घर में रहता हूँ मैं। पेड़ शांत रहता है और बोलता है, एक काम करो, तुम मेरी शाखाओं को काट लो और उससे तुम्हारा घर बन जाएगा। मेरी शाखाएं बहुत लंबी, मोटी और बड़ी हैं। लड़का ऐसा ही करता है और कुल्हाड़ी लाता है, चढ़ जाता है पेड़ पर और सभी शाखाओं को काट के नीचे गिरा देता है। पेड़ चुपचाप रहता है और मंद ही मंद दर्द के मारे रोता है। आंसू टपकते हैं लेकिन चुप रहता है और बाहर से मुस्कुराता रहता है। वह उसकी सभी शाखाओं को काट लेता है। अब पेड़ का सिर्फ तना बचा था। वह आदमी सभी लकड़ियां भर कर चला जाता है बिना कुछ कहे। दोस्तों प्यार अपने शरीर का अंग तक दे देता है अपने प्यार की खातिर। दिन बीतते गए, सालों बीत गए, फिर वह आदमी वहां आता है। अब वह
65-70 साल का हो गया था। वह पेड़ फिर वही बात कह दोहराता है, तुम आते क्यों नहीं हो? मेरा बहुत मन करता है तुम्हें देखने का। साल 6 महीने में एक ही बार आ जाया करो। वह बूढ़ा व्यक्ति कहता है, क्या है अब तुम्हारे पास जो मैं आऊँ? और अब मैं विदेश की यात्रा के लिए पैसे जुटा रहा हूँ ताकि एक नाव खरीद सकूँ और विदेश जा सकूँ। पेड़ बोलता है, एक काम करो, मेरा तना बहुत मोटा, लंबा और मजबूत है, तुम इसे काट लो और एक नाव बना लेना। था वह आदमी ऐसा ही करता है और आरी लाता है, उस तने को बिल्कुल नीचे से काटता है। जब भी आरी चलती पेड़ को बहुत पीड़ा होती, फिर भी वह जिससे प्यार करता है उसे खुश देखना चाहता था, खुश रखना चाहता था। कुछ ही घंटों में तना कट गया और वह व्यक्ति तना ले जाता है, नाव बनाकर निकल जाता है विदेश की यात्रा पर। तो दोस्तों, प्यार में कोई अपना वजूद तक मिटा देता है। समय बीतता गया, अब वह व्यक्ति कभी लौटकर नहीं आया और पेड़ का अब डूंट ही बचा था और वह डूंट भी उसका इंतज़ार करता है कि आएगा, लौटकर कभी तो आएगा। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।